कदाचित पुत्र भी होए और कंस भी जीता बना रहे और उसके हाथ से ही इसका मृत्यु हो जाए। ऐसा भी उल्टा हो सकता है, जो बच्चा जन्मे अथवा पुत्र है उसके हाथ से कुछ कंस का ही मृत्यु हो जाए। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का जो लीला है, भगवान का जो लीला है अपरंपार है, उसका कोई पार नहीं पा सका है। क्या पता कि मेरे पुत्र भी के हाथ से होने वाली कंस की मृत्यु देवकी का वध हो जाने से टल जाए, यानी देवकी का जब कंस को मार देगा, उनका पुत्र देवकी को मारने का जो पाप है वो जब टल जाएगा, ना वह टल जाएगा। चले देखिए आगे चौपाई में फिर सैदा जी महाराज क्या वर्णन करते हैं। चले यहाँ से आगे की जो कथा श्रीमान जोगेंद्र जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। और भक्तजन आगे इतिहास कहती है कि क्या पता कि मेरे पुत्र के हाथ से होने वाली कंस की मृत्यु देवकी का वध हो जाने से टल जावे, इसलिए मुझे इस समय तो टाल ही देना चाहिए। यदि फिर पीछे से मृत्यु आ जाएगी तो हमारा अपराध नहीं होगा। यही कंस वसुदेव विचार करता है कि अगर मैं देवकी का वध ना होने दूं तो अगर फिर बाद में अगर हो जाए तो इसका अपराध मुझे नहीं लगेगा। जिस प्रकार वन अथवा बस्ती में लगी हुई अग्नि अपने समीप के घरों अथवा वृक्षों को जलाकर जब एकदम वहां से दूर जाकर लग जाती है, तब उसमें देवगति ही प्रधान कारण मानी जाती है। इस प्रकार जीव के जन्म मरण की गति भी अदृष्टि होती है। श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार वसुदेव जी ने बहुत कुछ विचार कर कंस का आदर करके मन में कांपते हुए अपार साहस पूर्वक ऊपर के मन से हंसते हुए उससे कहा, यानी कि जब कुछ ना हो सका तो वासुदेव जी अपने बुद्धि को विचारा कि मैं अब कंस के लिए अपनी जो पत्नी का बचाव के लिए कुछ कहूं, तो हंसते हुए कहा, परंतु मन में भय है क्योंकि कंस तो अपार शक्तिशाली है। और क्या कहते हैं कि हे सौभाग्य, आकाशवाणी द्वारा तुमको जो भय उत्पन्न हो गया है उसकी तुम कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं देवकी के सभी पुत्रों का तुम्हारे अर्पण कर दूंगा। इससे तिनक भी संदेह नहीं जाना, क्योंकि वासुदेव तो सत्यवादी है और कंस ये मानते हैं कि वासुदेव सत्यवादी है। और वासुदेव जी यहाँ पर प्रण करते हैं
कि आप भय न मत ढालिए, क्योंकि मैं जितना भी पुत्र होगा, आकाशवाणी हुआ है कि 8वां पुत्र से कंस का वध होएगा, तो मैं जितना पुत्र होगा कंस को लाकर सौंप दूंगा। तो दोहे में कहते हैं कि श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, राजा परीक्षित, वसुदेव जी की वह बात सुनकर तथा उसे सत्य समझकर बलवान कंस ने देवकी का मारने का विचार त्याग दिया। तब तो वसुदेव उसकी प्रशंसा करके और अपने घर को चलते हैं। चले आगे इतिहास। भगवन नहीं सुरमानन हारी सुरमानन हारी देवकी बिहारी कीरति मान प्रथम सुखकारी प्रथम सुखकारी वसुदेव गए और आगे इतिहास में कहते हैं कि सबके आत्मा भगवान विष्णु को हुई देवत्व मानने वाली विचार देवकी ने प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देना आरंभ कर दिया। पहले ही कीर्तिमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे वासुदेव जी ने अपने वचन की रक्षा की दृष्टि से कंस के पास ले जाते हैं। यानी कि जब घर पर रह रहे थे तो उनका एक पुत्र हुआ है और उनका नाम कीर्तिमान बताया गया है। और कंस जो वासुदेव है वो सत्यवादी है और अपने वचनों के अनुसार उस पुत्र को जाकर कंस की ओर सौंपते हैं और कहते हैं कि हे राजन, सत्य बोलने वाले पुरुष की सहन शक्ति अपार होती है तथा विद्वानों की इच्छा पूरी होकर हो रहती है और दुष्ट मनुष्य को कोई अनित्य वर्तना कठिन होता है तथा धीरवान पुरुष सब कुछ त्याग कर सकते हैं। वसुदेव जी का समान भाव देखकर कंस संतुष्ट हो गया और मुस्कुराता हुआ बोला कि आप इसको अपने घर वापस ले जाइए। इस बालक से मुझे
कोई भी भय नहीं है, मेरा वैर तो 8वें पुत्र से है। जब वसुदेव कीर्तिमान को कंस को और सौंप देता है तो कंस कहता है कि मेरा प्रथम पुत्र से कोई वैर नहीं है, मुझे तो वैर है देवकी के 8वें पुत्र से। और कहते हैं वसुदेव जी से कि इस पुत्र को आप घर वापस ले जाइए। और यद्यपि कंस बात सुनकर वसुदेव का अपार प्रसन्नता होती है और इस बात सुनकर वसुदेव प्रफुल्लित हो जाते हैं, फिर भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ, क्योंकि राक्षस जाति है तो राक्षस जात का कभी संदेह नहीं होता। कितनों भी उसको हम कुछ भी सौंप दे फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कंस की बात का कोई ठिकाना नहीं है। वसुदेव जी के वापस जाते ही नारद मुनि कंस के पास आ पहुंचते हैं। और आप जानते हैं कि कंस बहुत भारी अत्याचार कर रहा है और अत्याचार के करने के लिए भगवान को अवतीर्ण होना है। और अभी जब कीर्तिमान का जब भगवान कंस वध नहीं करेगा तो पाप कैसे उभरेगा, अगर पाप नहीं उभरेगा तो भगवान का अवतीर्ण कैसे होगा। तो हम देखते हैं रात्रि काल का जो चले रात्रि काल का जो अंतिम दुआ है उसको हम श्रवण करते हैं। इमी विरोध सब दूर करी संत और नारद जी कंस से बोले कि हे राजन, तुम्हारे ब्रज में गोपी और ग्वाल अर्थात जितने भी यदुवंशी है, स्त्री पुरुष है, वह सब देवता ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। तुम इनसे सावधान होकर रहो। पृथ्वी पर दैत्य का बड़ा भार देखकर भगवान विष्णु उसे कम करने के लिए या अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं, ऐसे कहकर महामुनि नारद चले जाते हैं। यानी कि नारद आकर उनको समझाते हैं, उनको पाप को और बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं क्योंकि जो कंस है, कंस का बड़ा शत्रु है विष्णु भगवान। वो विष्णु भगवान को कदाचित नहीं अपने हृदय में धारण करते, कभी उनका पूजा नहीं करते हैं। जो भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसको वे दंड देते हैं और कहते हैं कि कहीं विष्णु भगवान जितने गोप ग्वाल में है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान विष्णु अपनी लीला के अनुसार उनसे भी आपका वध करवा दे। तब तो कंस ने तुरंत वसुदेव को सहित देवकी को बुलाकर कारागार में बंद कर दिया और वह अभागा देवकी के प्रत्येक पुत्रों को विष्णु होने का संदेह करके मारने लग गया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अपने प्राणों की लोभी राजा लोग जितने भी होते हैं वह सब अपने माता पिता भाई मित्र आदि स्वजनों का तक थोड़े ही संदेह हो जाने पर मार डालते हैं। उसी प्रकार किसी को भी अपने पूर्व जन्म की कालनेमी होने की बात याद नहीं रहती है, क्योंकि तब भी उसे विष्णु भगवान ने ही मारा था। कंस ने सोचा कि वही विष्णु बने हुए हैं और वही कालनेमी का अवतार है। मैं कंस हूँ या सभी यादव विष्णु के सहायक देवता लोग हैं, इनमें मेरा मित्र कोई नहीं। यही विचार करके उसने अपने पिता उग्रसेन को भी शीघ्र बंदी बना लिया। इस प्रकार वह महाबलवान कंस अपने समस्त
विरोधियों को रास्ते में हटाकर चारों ओर के देशों पर महा अभिमान पूर्वक निर्विरोध राज्य करने लगा। तो भक्तजन, कंस क्या करता है, देवकी को कारागार में बंद कर देता है और उसके जितने भी पुत्र होते थे सबको मार डालते थे, क्योंकि उससे कहा गया था कि 8वें पुत्र सा उनका वध होगा। तो 8 हम चाहे आगे से गिने चाहे पीछे से गिने, कंस ये सब विचार करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 1 2 3 4 5 6 1 2 होता है, फिर पीछे से आते हैं 8। तो उसी प्रकार से कंस भय हो जाता है और तब उनके जितने भी पुत्र हैं उसको मारने का निश्चय कर लेते हैं। तो भक्तजन, आज की कथा को हम यहीं पर अविराम करते हैं और यहाँ से आगे की कथा कल हम सुनेंगे। और चले एक छोटी सी हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं। मेरा आपके कृपा से, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। पथिवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। सहारा मंजिल भी मिल रही है। हर काज करते तू ही, हर काज करते तू ही मेरा नाम हो रहा है। आपके कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा। कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा। हो को बाबा तुम्हें दिया सहारा। तेरा करम तो मुझ पे, तेरा करम तो मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते
हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। वीर शिवलिंग राधे कृष्ण भगवान की जय। चले कृष्ण धुन का हम गायन करेंगे, सब साधन कृपा करेंगे। यदुपति कृष्णा तेरो नाम राधा को प्रिय। यदुपति कृष्णा तेरो नाम राधा को प्रिय। यदुपति कृष्णा तेरो नाम राधा को प्रेम से बढ़ेंगे राधे कृष्ण भगवान की
श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर स्वामी की, प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की, प्रेम से बोलेंगे सरस्वती माता की, प्रेम से बोलेंगे नव दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी माता की, प्रेम से धरती मैया की, प्रेम से बोलेंगे सदगुरु देव की, प्रेम से बोलेंगे स्थान की, प्रेम से बोलेंगे सब संतन की, एक बार बोलेंगे विश्व सनातन धर्म की। धन्यवाद। चले भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे, शायद आज की पूजन में किसी प्रकार की त्रुटियां रह गया हो, कमियां रह गया हो, शब्दों को मंत्रों को उच्चारण करने में शायद गलतियां हो गया हो, तो हे पार्वण परमात्मा आपकी कृपा दया अनुग्रह रहे, आप हमारा मार्गदर्शन कराए ताकि हमारे में वो श्रद्धा रहे, हमारे में वो भाव रहे, हमारे में वो भक्ति रहे, हम सही रूप से आपके चरणों को ध्यान कर सके, आपकी पूजन को हम कर सके। ओम अवाहम न जानी पूजा न जानी न जानी विसर्जना मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यज पूजितम परिपूर्णम तदस्तु मयि क्षमो परमात्मा क्षमो परमेश्वरी क्षमो परमात्मा क्षमो परमेश्वरी क्षमो परमात्मा क्षमो परमेश्वरी। मी हो माता जहाँ पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु जहाँ सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रव्यम तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। भेंट करूं ज्ञाना, नमस्कार का भेंट करूं जोड़ के दोनों हाथ। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चले पंचामृत का वितरण किया जाए। देखो, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा साध के कारक हो Hare Rama
कृष्ण भगवान की धन्यवाद। सबको हम धन्यवाद दें जो जबकि आप श्रद्धा भाव एवं भक्ति के साथ में बैठकर और आज की कथा को श्रवण किया है। आशा कर रहे हैं हम मानव मात्र कल्याण की हेतु जो ज्ञान से भरी बातें कथा के माध्यम से आपने श्रवण किया है अपने जीवन में उतारने की प्रयत्न करेंगे। आज के जो यजमान थे श्रीमान श्रीमती आदित्य कुमार, साथ में कृष्ण स्वामी, आप अपने माता जी के साथ में जगेंद्रा जी आप भी साथ में होकर और आज का जो पूजन है उसे किया है और आशा करते हैं भगवान की कृपा दया अनुग्रह आप सब पर रहेगा। प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की। यह यजमान श्रीमान कृष्ण स्वामी जी अपने माता जी को साथ में लेते हुए प्रवास सहित सम्मिलित होते हुए और सुंदर सी वेदी को सजाते हुए भगवान के श्री चरण में पुष्पमाला पंचामृत नववेद को अर्पण करते हुए और इस वेदी तले 30 लोग दर को अर्पण करते हुए कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान से ही प्रार्थना है जिस विधायक को लेती हुई जिस मनोकामना हेतु आज आपकी पूजन किया, आपकी कथा को श्रवण किया, भगवान की मनोकामना का परिपूर्ण का इनका व्यापार जो है बुद्धि को देता रहे। इस परिवार की रक्षा करना, किसी प्रकार दुख रोग कष्ट से दूर करना, कि जीवन जो है सुखमय और शांतिमय से व्यतीत। प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की।